You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. Today I am going to tell you kinds of subordinating conjunctions. Kinds of subordinating conjunctions. इसके बारे में बता चुका हूँ कि कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में इसके पहले वीडियो मैंने बता दिया है और मैं बता रहा हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स या टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आठ प्रकार के होते हैं ये। कौन कौन? कंजंक्शंस ऑफ टाइम, दूसरा है कंजंक्शंस ऑफ काज और रीजन। कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट और consequence। Conjunctions of condition, conjunctions of condition purpose। हाँ ये purpose। conjunctions of concession or contrast। Conjunctions of comparison। और है conjunctions of extent और manner। देखा, यही 8 प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ये कंजंक्शंस 8 प्रकार कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉजेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। मतलब 8 प्रकार के जो कंजंक्शंस हैं, बताएंगे कि इसमें कौन कौन है एग्जाम्पल सहित। ये सभी एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ, मतलब एडवर्ब क्लॉजेज को, मतलब जो भी हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम, काज, मतलब इन सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। शुरू करते हैं कंजंक्शंस ऑफ टाइम। फर्स्ट कंजंक्शन, कंजंक्शंस ऑफ टाइम। पहला कंजंक्शंस
ऑफ टाइम। वे सबऑर्डिनेटरी कंजक्शंस हैं जो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसकी परिभाषा नहीं, इसके बारे में लाइन लिख दे। ये कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या ये कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं? सभी इसी तरह करेंगे। कौन कौन से हैं जानना जरूरी है। बिफोर, सब जानते हैं। बिफोर आफ्टर का प्रयोग आपने पास्ट टेंस के संयुक्त सेंटेंसेस में आपने किया है, वही है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, सिंस, व्हाइल, so long as, so as, so as, so as, so long as, बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, सिंस है, व्हाइल, एज, सो लॉन्ग एज, इस प्रकार कंजक्शंस हैं। व्हेन, इवर, इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। ठीक, सभी के बारे में क्या एग्जांपल दे दें? अरे सभी के बारे में कुछ तो एग्जांपल दे दें। देखिए, ये जैसे कि शुरू करते हैं बिफोर या आफ्टर से, वही सेंटेंस, वही एग्जाम्पल जो हम हिंदी से इंग्लिश बारे में यूज करते हैं, बिफोर और आफ्टर का। द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बस हो गया। द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट में मिलता है। ठीक है, बिफोर आफ्टर होने का प्रयोग करके वही द पेशेंट है डाइड। देखा, बिफोर वहाँ पता नहीं चलता क्या है, लेकिन जान दो बिफोर हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन ऑफ टाइम है। यहाँ बिफोर द डॉक्टर केम्स, यहाँ तक यही हमारा क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। यही बिफोर क्या है, एडवर्ब। यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है यही हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज है ऑफ टाइम। कहने का मतलब कि इनमें से किसी के साथ बनेगा जो सेंटेंस, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ठीक, क्लियर है? तो कहने का इसी का फिर आफ्टर का प्रयोग करा लेते हैं। आफ्टर में जानते हैं द डॉक्टर के पास्ट इंडिफिनिट को इधर लाते हैं और पास्ट परफेक्ट को उधर लाते हैं। और बिफोर में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट इधर रहता है और पास्ट इंडिफिनिट बाद में होता है। काम पहले जो हुआ होता है पहले लिखा जाता है और बाद में काम किया जाता है उसके बाद में लिखा जाता है। ठीक है, किंतु आफ्टर का प्रयोग करना है। द डॉक्टर केम पास्ट इंडिफिनिट हो गया आफ्टर। ठीक, इसका अपोजिट है आफ्टर द पेशेंट है डाइड। पेशेंट had died। ठीक,
मतलब आफ्टर हो गया कंजक्शन है। ये जाने कि यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। डॉक्टर आया कब, जब रोगी मर चुका था, मतलब डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। ठीक है, ठीक। कहने का मतलब कि ये भी हो गया। अब थोड़ा हैंड का प्रयोग करा लें। आई हैड रीच्ड द स्कूल व्हेन इट रेन्ड। इट रेन्ड बिफोर की तरह इसका भी है, इट रेन्ड। ठीक है, जैसे बिफोर है उसी प्रकार व्हेन भी है। आई हैड रीच्ड द स्कूल व्हेन इट रेन्ड। जब मैं स्कूल पहुंचा वर्षा हो चुकी थी। जब मेरे आई हैड रीच्ड द स्कूल, मैं विद्यालय पहुंच चुका था। व्हेन इट रेन्ड, जब वर्षा हुई। जब वर्षा हुई मैं विद्यालय पहुंच चुका था। इसका अर्थ है जब वर्षा हुई, इट रेन्ड, व्हेन जब यह वर्षा हुई मैं विद्यालय पहुंच चुका था। तो बिफोर और व्हेन वाले में पहले हम पास्ट परफेक्ट करते हैं, कल आफ्टर में पास्ट परफेक्ट लास्ट में, आप पास्ट इंडेफिनिट शुरू में। ये तो टेंस की बात है। मैं यहाँ कंडीशन बता दिया, बिफोर आफ्टर सब समय बता रहा है। ठीक, तो अब थोड़ा इसमें सिंस का, वाइल का तो कर दें। सिंस का बता दूँ, सिंस से पहले प्रायः हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने एडवर्ब में भी पढ़ाया है इसको। तो माई यंगर ब्रदर हैज नॉट सेंड ए मैसेज, सेंड ए मैसेज सिंस ही वेंट टू जौनपुर। ही वेंट टू जौनपुर। देखा, यहाँ सिंस हमारा टाइम है। जब से मेरा भाई, जब से मेरा छोटा भाई कहाँ गया है, उन्होंने कोई भी मैसेज नहीं भेजा है। अरे अब पत्र का ज़माना नहीं है, किसी नहीं भेजा है। अब तो मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप पर लिख डालिए, हाँ ठीक है, बात नहीं करते व्हाट्सएप लिख दीजिए। तो वही कहा कि माई यंगर ब्रदर हैज नॉट, प्रेजेंट यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, यही नियम भी है। तो छोड़िए, मैं सिंस बता रहा हूँ कि यहाँ कंजक्शन ऑफ टाइम, सिंस ही वेंट टू जौनपुर, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हो गया ये। अब एक और ले लेते हैं, सिंस हो गया। और सो लॉन्ग एज का प्रयोग कर देते हैं। सो लॉन्ग एज, जैसे मैं कहूँ कि माई नेम विल लीव सो लॉन्ग एज, so long as the YouTube so long as the YouTube lasts, जब तक YouTube चलेगा मेरा नाम लाइव जिंदा रहेगा। ठीक है, माई नेम विल लीव so long as the YouTube lasts। तो यहाँ मैं so long का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार मैंने इस 5 एग्जाम्पल्स के माध्यम से लगभग कंजक्शन ऑफ टाइम को बताया। मैं अब दूसरा शुरू करूं, कंजक्शंस ऑफ काज और रीजन। कंजक्शंस ऑफ काज और रीजन क्या है? कंजंक्शंस ऑफ काज और रीजन। कैसे कंजंक्शन है? बस वही चीज़। ये कंजंक्शंस मतलब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हम ये कह सकते हैं कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया। जानते हैं दो ही प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेटिव, सब ऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग बता चुका हूँ, तो अब जानते ही हैं कि ये सब ऑर्डिनेटिंग की बात होती है। सब ऑर्डिनेटिंग
तो ये कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ काज आर रीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कंजक्शन जो है एडवर्ब काज आप आर रीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसमें कौन कौन से हैं बता दूं। पहला तो बी काज है, उसके बाद है सीन्स, उसके बाद आइज है। इस प्रकार के कंजक्शंस हैं। ये कंजक्शंस हैं। ठीक, विकास के बारे में लेते हैं। तीन हैं, 3 एग्जाम्पल दे देंगे। आई रेस्पेक्ट यू बिकॉज यू रेस्पेक्ट मी। न सही बात है। काज हो गया कारण, मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि यू रेस्पेक्ट मी, आप मुझे रेस्पेक्ट मी, क्योंकि आप मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज यू रेस्पेक्ट मी, क्योंकि आप मुझे रेस्पेक्ट करते हैं। कहने का मतलब यही काज। तो यहाँ बिकॉज यू रेस्पेक्ट मी, यही क्या है? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज अभी जान रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज के भी बारे में जानकारी हो रही है। क्लॉज में बताया नहीं, बताना है नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज बताना है। लेकिन इसमें जानते गए हैं कि ये बिकॉज यू रेस्पेक्ट मी एडवर्ब क्लॉज ऑफ, ये रीजन है। हो गया ना, रीजन या काज, ये हो गया। दूसरा बात करें, इस काज का हो गया। अब हमारा है सीन्स है। टाइम में भी लिया था, जब से वहाँ अर्थ था कि जब से मेरा भाई गया है, मैं लिखा था कि जब से मेरा भाई जौनपुर गया तब से एक भी मैसेज नहीं भेजा है। लेकिन यहीं सीन्स का प्रयोग देखिए। हाँ, सीन्स का प्रयोग एक कारण में चूंकि होगा। ठीक है, ये जैसे कि क्योंकि है, चूंकि है, इसलिए इस कारण। क्यों भाई, इसका कारण देना पड़ेगा। तो बात करें कि ही विल, एग्जाम्पल लेते हैं। ही विल गो देयर सिंस शी डिजायर्स इट। डिजायर्स ईट, देखा, सिंस ही विल गो देयर सिंस ही डिजायर्स इट, वह वहाँ जाएगा। कहे भाई क्यों जाएगा? क्योंकि सी डिजायर्स इट, कारण है। या क्योंकि का अर्थ है क्योंकि सी डिजायर्स इट, वह इच्छा करती है। ठीक है, उसकी इच्छा करे, वह उसकी इच्छा है तो वह वहाँ जाएगा। तो यहाँ सीन्स कारण बता रहा है कि वह यहाँ से लेकर यहाँ क्लॉज हो गया। अब तीसरा आइज का प्रयोग कर दें। आइज, यू वेयर नॉट देयर, यू वेयर नॉट देयर, यहाँ शुरू में भी हो गया। अब कामा लेंगे। जब शुरू में कंजक्शन होता है तो यहाँ कामा देते हैं। आइज यू वेयर नॉट देयर, चूँकि आप जो है वहाँ नहीं थे तो मुझे आपके भाई को, पिता को बुलाना पड़ा। तो एज यू वेयर नॉट देयर, आई कॉल्ड या आई स्पोक योर ब्रदर। ठीक है, यहाँ क्या है? एज शुरू में ही है तो यहाँ कामा का प्रयोग हुआ। तो एज यू वेयर नॉट देयर आई कॉल्ड योर ब्रदर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार मैंने कंजक्शन ऑफ काज आर रीजन के बारे में बताया। और तीसरी बात करते हैं, तीसरा कंजक्शन, कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट आर कॉन्सिक्वेंस। उसमें केवल दैट का प्रयोग होता है। दैट कंजक्शन जो है, दैट का काम तो बहुत है। नरेशन में दैट का प्रयोग होता है, वही है। उस पर्पज में भी सो दैट का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ रूल नंबर, ये तीसरा टाइप्स है
conjunctions of या conjunction of result or consequence कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट आर कॉन्सेक्वेंस। ये कंजंक्शंस या यह कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस जो भी है, ये कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आर consequence को इंट्रोड्यूस करते हैं। केवल दैट है, दैट कंजंक्शंस होता है, कंजंक्शन दैट कंजंक्शंस हैं, दैट कंजंक्शन, ठीक है जो है जिसके पहले क्लॉज में सो का यूज होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि इसके पहले इसमें केवल दैट है, दैट कंजंक्शन है जिसके पहले क्लॉज में सो का यूज एकदम मस्ट है। जैसे मैं कहूँ रंजीता was so intelligent that she won the first prize। रंजीता was so intelligent that कम रिजल्ट मिल रहा है, रंजीता इतनी बुद्धिमान थी कि शी ओन द फर्स्ट प्राइज, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। ओन पास्ट इंडिफिनिट में है। तो कहने का मतलब ये है कि यह कंजंक्शन जो है एडवर्ब, ये कंजंक्शन क्या, यह कंजंक्शन लिख सकते हैं क्योंकि अकेले ही है, ठीक, केवल अकेले है। यह कंजंक्शन जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आर कंसेक्वेंस को इंट्रोड्यूस करता है, करते नहीं करता है, ठीक है, हो गया। इससे पता एक ही है, इसमें दैट कंजंक्शन है जिसके पहले क्लॉज में सो, तो देखिए पहला क्लॉज ये है, इसमें सो लगा है, और दूसरा क्लॉज दैट क्लॉज देख ही रहे हैं, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है या कॉन्सेक्वेंस है। देखा, तो कहने का मतलब किसके पहले, तो इसमें जो भी लगेगा पहले क्लॉज में सो, और दूसरा क्लॉज जहाँ शुरू होता है वो तो दैट से शुरू होना ही होना है। मैंने इसका रिजल्ट ये है, जब सो इंटेलिजेंट है थी तो सो दैट सी ओन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। चौथा प्रकार कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन के बारे में बता दें। कंडीशंस ऑफ कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, जिसमें इफ होता है, एज इफ होता है और अनलेस होता है, यही तीन होता है। कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, शर्तवाचक कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, ये कंजंक्शंस, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस
एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, ये कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जैसा नाम उसी को, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इफ, एज इफ और अनलेस, इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं, ठीक। बता दूं, इफ के बारे में शुरू करते हैं। आई शैल हेल्प हर, बहुत बार बताया है एग्जाम्पल को। आई शैल हेल्प हर इफ शी कम्स टू मी। इसको इस तरह मैं बताया हूँ बार बार, शी कम्स टू मी कामा आई शैल हेल्प हर, इफ का प्रयोग नहीं कराया हूँ। ये चाहें आप तो सी कम्स टू मी लिख देंगे, तो इफ नहीं लिखेंगे कामा लिखेंगे तभी हो जाएगा, अर्थ वही होगा। तो यहाँ मुझे दिखाना जा रहा है, शर्त दिखाया जा रहा है। इफ से लेकर यहाँ तक हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। शर्त बता रहा है, कंडीशन ये बता रहा है, ठीक है। कंडीशन, आई शैल हेल्प हर इफ सी कम्स टू मी, मैं उनकी सहायता करूँगा यदि वह मेरे पास आती है, नहीं आएगी। मतलब इफ वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। बस हो गया। और मैं बात करूँ एज इफ का, सी बिहेव्स एज इफ, हमने मानो यहाँ तो यदि अगर होगा, यदि अगर, एज इफ मानो, सी बिहेव्स एज इफ सी वेयर मैड, मानो वह पागल है। एक काल्पनिक शर्त के लिए वेयर का प्रयोग होता है। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, उसी रूप में है कि सी बिहेव्स एज इफ, देखा, ये कंडीशन है, वो व्यवहार करती है। और एक तो हो गया क्लॉज एज सी आया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, याद रहे सभी प्रिंसिपल क्लॉज है जो इफ से शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है, सभी क्या है, यही सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब तक जो है मैं बता चुका, तीसरे मैंने ध्यान नहीं दिया, केवल तो मैं बताता रहा कि इसका प्रयोग कर रहा, प्रयोग नहीं। ये जो भी है आई शैल हेल्प हर, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इससे कोई लेना देना मतलब मैं सहायता करूँ। इफ सी कम्स टू मी, जो इफ से आई इफ से मतलब जो कंजंक्शन से शुरू है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो क्या होगा आगे देखिए। और एक क्या है, एक आपका अनलेस है, एज इफ और अनलेस। सी कैन नॉट पास अनलेस शी वर्क्स हार्ड। इसका रूल बताना होगा हमको। अनलेस जब इसका यूज बताएंगे सभी कंजंक्शन के बारे में तो बताऊंगा कि ऐसे कंजंक्शन अनलेस है कि इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसके पहले वाले में होगा। अनलेस के पहले वाले में देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है। सी कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकती अनलेस सी वर्क्स हार्ड, जब तक कि यदि कि सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन काम, मतलब जो है वर्क्स हार्ड, वह उत्साह से परिश्रम नहीं करती है, ठीक है, मतलब निगेटिव सेंस रखता है। तो ये हो गया कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। यहाँ इफ़ का यूज, एज इफ़ का यूज, अनलेस का यूज, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने 4 कंजंक्शन के बारे में बताया। मैं कुल मिलाकर 8 कंजंक्शन कहा। 8 कंजंक्शन मत सोचिए, 9 कंजंक्शन सोचिएगा, क्योंकि ये कंजंक्शन होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं बता दूँ इसमें, इस रूल को बताऊँगा अगले वीडियो में। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें वेयर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है
या हुआ रिफर होता है, वो दो होता है, उसी के बारे में बताना है। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जब डिटेल में बताऊंगा तो इसको भी बता दूंगा, क्योंकि मैं बता दिया था कि देयर आर 8 कंजक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट या देयर आर 8 काइंड्स ऑफ बता दिया था, लेकिन जानिए कि देयर आर 9 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के आश्रित उपवाक के 9 भाग होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लोग ये शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।